क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां से जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते? ऐसी जगह जहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जहां की दीवारें किसी भयानक सच को छिपाए हुए हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही शापित हवेली में जहां का हर कोना खौफनाक कहानियां बयां करता है। चार दोस्त रवि, वीरू, सोनू और अजय, जिन्हें रोमांच और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, उन्होंने इस हवेली के बारे में सुन रखा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन इन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के अंधेरे में वे चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कंपकंपाती आवाज में चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, उस हवेली में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक कहानी समझा और आगे बढ़ गए। हवेली का दरवाजा पुराने जमाने का था, भारी लकड़ी का बना हुआ, जिस पर जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वीरू ने हंसते हुए कहा, अब तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे जो दिखने में किसी के खरोंचने से बने लगते थे। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जला हुआ सा। तभी अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। रवि की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली तो उसमें एक धूल से सनी पुरानी डायरी रखी थी। जब उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, मेरा नाम नैना है। इस हवेली में मेरे पिता ने मुझे तांत्रिक की बलि चढ़ा दी थी। मैं अब कभी मुक्त नहीं हो सकती। मैं यहां आने वाले हर इंसान से अपनी मौत का बदला लूंगी। इतना पढ़ते ही अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और फिर उसने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा अधजला हुआ था, आंखें खून से लाल, और वह अब रवि की तरफ बढ़ रही थी। वीरू चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली हिलने लगी और जमीन से खून रिसने लगा। तभी अजय जोर से चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है। नीचे देखा तो जमीन से सड़े गले हाथ निकले हुए थे जो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। सोनू और रवि ने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह बाहर निकाला। लेकिन अब उनकी सांसें तेज चल रही थीं। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रवि को डायरी में लिखा आखिरी वाक्य याद आया, अगर इस हवेली से बाहर निकलना है तो तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना होगा। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच एक धुएं के गुब्बार के साथ एक डरावना चेहरा प्रकट हुआ। वह लंबा काले कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम सब यहां से कभी नहीं जा सकते। तभी वीरू को जमीन पर पड़ा त्रिशूल दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया और पूरी ताकत से तांत्रिक की आत्मा पर फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल उसके सीने में ढंसा, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारें गिरने लगीं और एक जोरदार विस्फोट हुआ। चारों दोस्तों ने भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जमीन में समा गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सोनू के गले पर वही खून के हाथों के निशान उभर आए। रवि कांपते हुए बोला, भाई यह खत्म नहीं हुआ, हमें फिर से वापस आना होगा। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर कोई और इस हवेली का अगला शिकार बनने वाला है?